बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो है हम बकिया जो 10 क्वेश्चन रह गए थे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के, आज जो है हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, उसमें हम बकिया 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे मैथ के। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स और जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इन क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो रही थी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको जो है मैंने दिए थे इसमें मैथ पोर्शन में। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखें, आपका इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारे को 11 क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने पहले बकिया 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो है हमारा 11वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 50 मैन वर्किंग 10 hours डेली कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days। ठीक है, हाउ मैनी इन हाउ मैनी डेज कैन 80 मैन्स डू द जॉब इफ़ द वर्किंग हॉर्स आर इंक्लूड बाय 50%। ठीक है, यह आपको देखो जो है क्वेश्चन कौन सा दे रहा है, वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, अब देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना वर्ड प्रॉब्लम में, इस टाइप का कि आपको बंदे दे, ठीक है, और वो बोले कि ना इतने बंदे हैं, इतने दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने बंदे कितने दिनों में काम करेंगे, या फिर 80 बंदे कितने दिनों में काम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसी में डिफ़िकल्टी होती है। देखो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो मैथ के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपके पास होते हैं 4 मेथड। ठीक है, 4 स्टेप में आप करो। कितने? 4 स्टेप में। किस तरह? पहले आप सवाल को समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब आपको सवाल समझ में आ जाए, ठीक है, फिर आप उसमें ये देखो कि सवाल में हमें क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दे रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ हमें मालूम करनी है। देखो अब देखें इसमें क्या कह रहा है 50 बंदे दे रहा है, कह रहा है 50 बंदे 10 घंटों में काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो है टोटल काम वो कितना कंप्लीट कर रहे हैं, 20 दिनों में। ठीक है, फिर इसी तरह कह रहा है कि 80 बंदे जो हैं वो कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, और वो काम कितना कर रहे हैं, वो डेली जो है 50% काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना टाइम उनको लग रहा है। फिर उसके बाद आप ये देखो क्या चीज़ आपको मालूम करने का बोल रहा है। चौथा स्टेप है कहना, और तीसरा स्टेप है कि आप सवाल को जितना आसान बना सकते हो ना बनाओ। ठीक है, और चौथे स्टेप में कैलकुलेशन। अब देखें मैं आपको ये पूरा सवाल आसानी से समझाता हूँ। अब देखें हमें सवाल क्या दे रहा है, वो कह रहा है 50 बंदे हैं। ठीक है, वो काम कर रहे हैं रोज़ाना, मतलब डेली काम कर रहे हैं कितने, 10 घंटे, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 10 घंटे। ठीक है, और टोटल वो जो काम कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, आगे कह रहा है इन हाउ मैनी डेज, यानी कि कितने दिनों में वो काम करेंगे। कितने बंदे, वो कह रहा है 80 बंदे जो हैं कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और वो डेली यानी कि एक दिन, मतलब कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो कह रहा है 50%। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप क्या करें, कुछ नहीं करना है आपने। देखो यहाँ पे क्या करो, आप लिख दो मैन। ठीक है, आप कॉलम बना लो मैन का। ठीक है, टाइम यानी कि हॉर्स दे रहा था ना, टाइम लिख लो, हॉर्स लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख दो डेज। ठीक है, आपने 3 कॉलम बना लेना है, एक मैन लिखना है, एक हॉर्स लिखना है और एक डेज लिखना है। ठीक है, इस तरह 3 कॉलम बना लो। ठीक है, हमने सवाल को पढ़ा, इसको हमने समझ लिया। ठीक है, समझने के बाद हमें अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड दे रहा है और जो है क्या चीज़ हमें मालूम करनी है, और सवाल को हम क्या कर रहे हैं, आसान भी बना रहे हैं। अब आसान देखो हमने कैसे बनाया, मेन लिखा, हॉर्स लिखा और डेज लिख दिया। अब पहले सवाल को आप शुरू से पढ़ो, देखो क्या रहा है। वो कह रहा है 50 बंदे हैं, भाई 50 बंदे हैं तो 50 बंदे मैंने यहाँ पे लिख दिया। वो कह रहा है वर्किंग 10 hours, कितना काम कर रहे हैं, 10 hours डेली, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 10 घंटे, यानी कि रोज़ाना 10 घंटे काम कर रहे हैं, 10 लिख दिया। ठीक है, टाइम की जगह पे। और कितने दिन काम कर रहे हैं टोटल, यानी कि जो ओवरऑल जो उनका काम है कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 20 दिनों में, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, अब क्या कह रहा था आपको कि वो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। अब डेज की बात आ रही है तो आप यहाँ पे आ जाओ। देखो अब जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती ना मैथ में, आप वहाँ क्या करो, वहाँ सपोज कर लो वो चीज़ क्या है, एक्स है, जो हमें मालूम करनी है। यही चीज़ हमें मालूम नहीं है ना, कितने दिनों में काम करना है, तो वहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया, ये एक्स है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा था, 80 मैन यानी कि 80 बंदे। ठीक है, 80 बंदे, तो बंदों की जगह मैंने लिख दिया 80। आगे क्या बोल रहा था, वो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो कह रहा है 50% काम कर रहे हैं, रिड्यूस बाय 50% हॉर्स, यानी कि आपको जो पहले टाइम दे रहा था ना 10 घंटे, वो कह रहा है उसका 50% आप कर दो, यानी कि 10 का 50% कितना होता है, ये देखो 10
मल्टीप्लाई बाय 50%। परसेंट जब हटाते हैं, जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आ जाता है 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यानी कि 10 का हाफ कितना होगा हमारे पास 5 होगा, तो टाइम की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो आसान है, ठीक है। इसको आप क्या देखो क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ से इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। ये तो एक जो है रेशो वाला जो है रेशो वाला, हमने इसको रेशो मेथड में लिख दिया। किसमें? ये तो हो गया रेशो मेथड में। देखो इसका आसान तरीका क्या है, आपने क्या करना है कि जो है ना, जैसे तरतीब दे रहा है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 50 को 10 से करो और उसी को मल्टीप्लाई कर दो 20 से। यानी कि जो जैसे तरतीब में लिखी हुई है ना रो में, इस रो का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इस रो का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है बानिस्बत इसके, ठीक है। ये जो है थोड़ा जो है इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आसान तरीका है कि आप आपस में इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं इससे भी आपको मेथड समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10 हो गया, ठीक है। 20 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x जो है बराबर आ जाएगा किसके 20 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि खाली 2, ठीक है। 2 1 2, 2 4 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 2 4 8, 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 400, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें आगे क्या करना है, हमें 100 जो है 1000 को डिवाइड करना जो है 40 से, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 8, 2 बचे, 2 इधर गया तो 4 5 20, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी आ गई यहाँ पे 25। यानी कि 80 बंदे जो हैं वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, 25 डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये देखो ये कॉलम बना लो, 3 बंदों का, फिर टाइम का, फिर डेज़ का, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें दे रहा है। यही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट में भी दिया था, लेकिन उसमें जो है टाइम जो है उसमें था नहीं, ठीक है। उसमें सिर्फ किसकी बात गई थी, बंदों की और दिनों की बात की थी कि 50 बंदे जो है 20 दिन में काम कर रहे हैं तो 80 बंदे कितने दिनों में काम करेंगे। इसी तरीके से सेम आप देखो, अब यहाँ पे है ना जो सवाल चेंज हो गया, ठीक है। अब सिर्फ एक का इजाफा हो गया वो किसका, टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपने इसी तरह कॉलम बना लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, जो भी आपको डेटा में गिवन हो वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर जो है सी राइट है, ठीक है। अब अगले और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या कह रहा है। वो कह रहा है जो है हमें ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। देखिए हम क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। वो कह रहा है नदीम एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम हिज एज 5 ईयर बैक, ठीक है। अब देखो पहले इतनी स्टेटमेंट को समझो, यहाँ से यहाँ तक सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नदीम एज, ठीक है। नदीम की एज मालूम करने का बोल रहा है। अब नदीम की एज आपको यहाँ पे मालूम है नहीं ना, वो आपको पूछा नदीम एज। अब नदीम की एज आपको मालूम नहीं है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे वो क्या है एक्स है, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स मतलब कि वो कह रहा है 15 साल बाद, 15 साल बाद की बात कर रहा है। अब देखो जब भी जो है एज आपसे मालूम करने का बोले, अभी देखो नदीम एज जो है कौन सी थी, प्रेजेंट की थी। अगर वो फ्यूचर की बात करें ना, फ्यूचर की एज जो है इसमें फ्यूचर इन्वॉल्व हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं किसको, सॉरी फ्यूचर में हम क्या करते हैं, नंबर को प्लस करते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है आफ्टर 15 ईयर्स बोल रहा है तो हम यहाँ कर देंगे 15 को प्लस कर देंगे एक्स के साथ, ठीक हो गया। आगे बोला विल बी का मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि हो जाएगी। नदीम की एज जो है 15 साल बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो कह रहा 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। उसकी जो है एज नदीम की एज बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना बढ़ जाएगी। किसके मुकाबले में, वो कह रहा जो उसकी 5 साल पहले की एज थी, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि आपकी नदीम की एज जो है 5 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। किसके मुकाबले में, जो उसकी 5 साल पहले की एज थी। अब 5 साल पहले की एज भी आपको क्या है मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 5 टाइम बढ़ जाएगी यानी कि 5 आ गया, ठीक है। अब
यहाँ पे जो ये जो चीज़ बोल रहा है आपको किसका मतलब है कि जो आपके पास जो है पास्ट की बात बोल रहा है वो, यानी कि आपसे पास्ट की बात कर रहा है ना, कि जो उसकी 5 साल पहले थी। अब 5 साल पहले उसकी एज तो हमें मालूम नहीं है कितनी थी, तो वो भी हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया जो उसकी पहली जो 5 साल पहले की एज थी वो क्या थी, एक्स थी। अब पास्ट की बात करेगा तो पास्ट का मतलब है कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं वैल्यू को। ठीक है, प्रेजेंट के साथ, और जो है मतलब जो वैल्यू हमें मालूम नहीं होती उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में ऐड करते हैं, और पास्ट में हम क्या करते हैं, नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसकी 5 साल पहले की एज हमें मालूम नहीं है, तो 5 ईयर्स बैक वो बोल रहा था, तो हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास स्टेटमेंट बन गई, यानी कि इक्वेशन बन गई। अब इसे आप सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, एक्स, ठीक है, प्लस का 15 सेम रहा। ठीक है, 5 जो है मल्टीप्लाई कर देगा इस ब्रैकेट के साथ, तो 5x, 5 ने x के साथ करा 5x, 5 5 25। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब इस x को मैं वहाँ ले जाता हूँ और इस 25 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 25 बराबर आ जाएगा 5x माइनस का 4, और सॉरी 5x माइनस का x। ठीक है, अब इसमें इसको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है नदीम की वो कितनी है, हमारे पास 10 साल है। ठीक है, यानी कि वो जो प्रेजेंट में, यानी कि अभी हालिया में वो कितने साल का है, 10 साल का है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा था ना व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज, तो अभी वो जो कितने साल का है वो 10 साल का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये भी मेरे पास जो है एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है, रेशो की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, जो है हमारे पास रेशो भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। वो कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड अहमद आर इन द रेशो ऑफ 5:4। ठीक है, समीर और अहमद की एज हमारे को दे रहा है, कितनी एज दे रहा है, वो कह रहा है कि वो रेशो में 5:4 है। अब आप देखो क्वेश्चन को क्या करो, पहले आसान करो, क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो बनाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया समीर। ठीक है, समीर का नाम लिख दिया, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अहमद, ठीक है, ये दोनों का नाम लिख दिया। अब देखो कितनी एज बोल रहा है, वो कह रहा है समीर की एज जो है वो 5 है, और अहमद की जो एज है वो कितनी है, 4 है, यानी कि रेशो में हमें दे रहा है ना, ये मैंने रेशो में लिख दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स हिंस, यानी कि 3 साल के बाद। हिंस का क्या मतलब है, 3 ईयर्स हिंस, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, वो कह रहा है 3 साल बाद। यानी कि देखो अब क्या करेंगे, हम इसकी बनाएंगे इक्वेशन, यानी कि 5x। एक्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें उसकी एज जो है नंबर्स में मालूम नहीं है, ये किस में दे रहा है, रेशो में। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख देंगे, यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आ गया, अब वो कह रहा है 3 साल के बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की, तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक है, 3 आ गया, डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x, और जो है प्लस का 3। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, दियर रेशो विल बी बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द अहमद प्रेजेंट एज। आपसे देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है प्रेजेंट एज मालूम कर रहा है किसकी, अहमद की। वो कह रहा है अहमद की एज बताओ अभी हाल ही में जो है उसकी एज कितनी है। ठीक है, आगे आपको पिछली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, दियर रेशो विल बी बिकम 11:9। वो कह रहा है कि उनकी एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11:9, यानी कि 11 किसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी समीर की, और 9 किसकी हो जाएगी, अहमद की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे आप इस तरह स्टेटमेंट बन गई। जब भी इक्वल टू की साइन आती है हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 9 जो है आ जाएगा 5x प्लस का 3। ठीक है, और जो है 4 जो है यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 11, 4x प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 11 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब देखें 9 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 11 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो अब इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 का कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45x प्लस का
9 3 से कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब जो है 11 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो 11 4 से कितना हो जाएगा 44x प्लस का 11 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, x के साथ 45 है, तो यानी कि 44 यहाँ पर आएगा इसके पास, तो 45x माइनस का 44x, ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके 33। ये जो है उधर चले जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 27। तो 45x में से 44x गया तो कितना बचेगा यहाँ पे खाली x, ठीक है। अब इसमें से जो है क्या कहते हैं 33 में से माइनस करेंगे हम 27 को, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। देखें आप x की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब ये x की वैल्यू मालूम हो गई, अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे, यानी कि हमें अहमद की एज मालूम करनी थी ना, तो 4x की जहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब 4 जो है 6 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 4 6 24, यानी कि अहमद की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 24 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम ही रहेगा आपके पास, क्वेश्चन हमेशा सेम ही रहेगा, सिर्फ अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारा डेटा चेंज होकर आएगा। मतलब आपको सवाल में क्वेश्चन देगा वो डेटा चेंज करके देगा, बाकी क्वेश्चन देखो सेम ही रहेगा, यही स्टेप लगेगा, यही मेथड आपके पास यूज़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला क्वेश्चन आप देखें क्या कह रहा है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल्स प्राइस ऑफ अ सूट केस इस जो है 840 सूट केस इस 846, ठीक है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सूट केस। वो आपको एक सवाल में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सूट केस है, ठीक है, उसको हमने सेल कर दिया कितना 25% डिस्काउंट देने 25 डिस्काउंट में, ठीक है। यही बोल रहा है आपको, हमने क्या करा, एक सूट केस बेचा है किसमें डिस्काउंट में, कितना डिस्काउंट दिया उसे 25% का, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद कितने का बिका वो हमारे पास, जो मतलब सेल हुई है कितने की हुई है 846 रुपीज़ की सेल हुई है। तो आप सब ओरिजिनल प्राइस बोल रहा है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। अब ओरिजिनल प्राइस हमें मालूम करने का बोल रहा है, तो हम सपोज कर लेंगे वो क्या है हमारे पास एक्स है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। आपको क्या दे रहा है यहाँ पे डेटा में डिस्काउंट प्राइस दे रहा है, यानी कि DC इस तरह लिख लो, डिस्काउंट प्राइस सॉरी DP, ठीक है। वो कितनी दे रहा था आपको 25%, तो 25% को जो है मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, 25% जब बढ़ाऊँगा तो 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। और सेल प्राइस हमारे पास कितनी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि SP सेल प्राइस हमारे पास कितनी हुई थी यहाँ पे 846 रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा था, ओरिजिनल प्राइस, हमने ओरिजिनल प्राइस जो है सपोज कर लिया वो क्या है x है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं x है उसकी ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। उसमें माइनस कर देंगे किसको, डिस्काउंट प्राइस को, जो हमारे पर डिस्काउंट प्राइस थी, यानी कि 0.25x। x हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो है आपने डिस्काउंट दिया था ना किसी उस पर एक सूट केस पे, ठीक है। और सूट केस की प्राइस आपको मालूम नहीं थी, तो डिस्काउंट के बाद उसकी क्या प्राइस बनेगी, तो हम x को क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके 846 रुपीज़ के, ठीक है। ये सब करने के बाद वो कितने बन रहा था हमारे पास 846 रुपीज़ का सेल हो रहा था, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करें यानी कि x माइनस का 0.25 x माइनस करेंगे तो 0.75x, ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके 846 रुपीज़ के। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो 846 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे इसको 0.75 से, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1128, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गए हमारे पास ओरिजिनल प्राइस किसकी, सूट केस की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रहा है हमारे को वो दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है नूर परचेज अ फ़ोन फॉर ₹400, ठीक है, एंड सेल इट उसामा एट 50% लॉस, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। देखो इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो फार्मूला से है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास बाय ट्रिक है, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम एक चीज़ को सेल कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो है एक चीज़ परचेज़ की और उसको फिर सेल कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में सेल कर रहे हैं, आपको वैल्यू किस में दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है, तो फिर आपसे वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कितने का वो बिका, ठीक है। और इसका मैं जो पहले फार्मूला आपको फार्मूले से कराता हूँ, फिर उसके बाद हम बाय ट्रिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमें क्या दे रहा है
कि हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है ना। देखें इसका फार्मूला क्या दे रहा है हमारे को कि एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 प्लस पी या फिर एल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये है फार्मूला। अब देखो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर है सी पी के 100 प्लस पी या एल। पी एल का मतलब है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अभी हमें सवाल में क्या बोल रहा था कि उसने उसामा को बेचा, लेकिन कितने का बेचा, 50% लॉस में बेचा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 50% लॉस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 दे रहा है। अब इसको सवाल में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। हमें क्या करना था, एस पी मालूम करना था, ठीक है, यही मालूम करना था ना, सेलिंग प्राइस बराबर आ जाएगा किसके, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी गिवन थी, 400 रुपये, ठीक है। उसने 400 रुपये में ख़रीदा तो 400 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है 50% लॉस, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब देखो परसेंटेज नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड में 100 दे रहा है, इस वजह से हम जो है परसेंटेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जो है इसका सम कर लो, इसको तो इसकी कैलकुलेशन करो। देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस पी बराबर आ जाएगा किसके, 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 115, ठीक है। अब 4 को जो है मल्टीप्लाई कर दो 115 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एस पी बराबर आ जाएगा किसके, 1250 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये एस पी ऐसे मालूम हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी के, 1250 रुपये की, ठीक है। अब देखो बाय ट्रिक इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखें इसे बाय ट्रिक सॉल्व करना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करो, सी पी लिख लो और यहाँ पे लिखना है अपने एस पी, ठीक है। सी पी लिख लिया और एस पी लिख लिया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये कितनी है मेरे पास, पूरी 100% क्वालिटी में ना, यानी कि अपने आप में पूरी है, 100% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा कोई सा भी सवाल आ जाए, ठीक है, कितना भी मुश्किल या टफ सवाल आ जाए, उसमें आप सी पी जो है ना हमेशा 100 सपोज करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने हमेशा सी पी जो है 100 रखनी है, आपने इसे इसमें चेंज नहीं लाना, ठीक है। आगे आपका बोला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस भी 100 होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे, अगर लॉस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे कितना बोल रहा था कि उसने उसामा को सेल करा, लेकिन कितने में करा, 50% लॉस में करा, यानी कि परसेंट जो हमारे पास 100 था, ठीक है, उसने कितना लॉस करा, 15% का। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे किसको, 15 को, तो कितना आ जाएगा 85। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85, ठीक है। और हमें कॉस्ट प्राइस कितनी बोल रहा था, 400 रुपये, तो यहाँ 400 हो गया। और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस हमें मालूम करनी है, तो कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा 100x, ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके, 400 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड, ठीक है। 85 100 जो है x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 85, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब आगे देखें, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 जो है मल्टीप्लाई करेगा किसको, 85 को, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1250, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाय ट्रिक भी समझ में आएगा, ये उसकी ट्रिक थी, ठीक है, और आपको वैसे फार्मूले से भी समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज़ बी, ठीक है। वो कह रहा है कि 50% का बी कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है हमारे को, वो कह रहा है कि 50% ऑफ बी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 50% ऑफ बी का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ कर देंगे परसेंटेज के जो है साइन को हटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, वो क्या कह रहा है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। कहना ये चाह रहा है वो आपको कि 85 ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 75। अब देखें वो यहाँ पे ये कह रहा है कि 85% का वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे हमें बोल रहा है ना कि ऑफ अ नंबर। अब हमें वो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे x, ठीक है। अब वो कह रहा है इस एडिट टू 75, ठीक है, उसमें हम क्या एडिट करेंगे, 75 को एडिट करेंगे। फिर आगे कह रहा है कि देन द रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा ना, यानी कि वो भी क्या होगा,
जो वही रिजल्ट होगा जो हमने एक्स सपोज किया होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है वो कौन सा नंबर होगा। अब देखें इसकी स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, इस तरह जो है इक्वेशन में बनाए। इसको क्या कह रहा था वो 85% बोल रहा था आपको ऑफ अ नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है किसी नंबर के साथ, तो वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं वो एक्स है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई। आगे कह रहा था कि इस एडिड टू 75, उसमें क्या कर रहा है हम ऐड कर रहे हैं किसको 75 को, ठीक है। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था वही नंबर आ रहा था, यानी कि इटसेल्फ, तो वो भी हमें मालूम नहीं है, तो वो क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज की हम जब जो है निशानी को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, एक्स प्लस के कितना आ जाएगा 75 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अब आप डिवाइड कर लें, 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे बचेगा 3 3 इधर गया तो कितना हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 0 सेम रहा, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 17x डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, प्लस का 75 इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो क्या है 1 है, इसका एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17x प्लस का हमारे पास यहाँ पे जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना बनेगा 1500, ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास 20 इक्वल टू एक्स। अब ये 20 यहाँ पे क्या है डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 17x, ठीक है, प्लस का 1500, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 20x, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है ना। इसको 20 को हम इधर ले आएंगे और 1500 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 17x माइनस का 20x, ठीक है, बराबर आ जाएगा किसका माइनस का 1500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 3x, यहाँ पे बराबर आ जाएगा माइनस का 1500, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे को कितनी आ गई हमारे पास 500, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, राइट ऑप्शन ए है। देखो एक तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन की, ठीक है, एक तो इस तरीके से हो गया। दूसरा आप पता है किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आपने यहाँ पे जो एक्स सपोज किया था ना, ये यहाँ पे आप 500 को है ना यहाँ पे रख दें, आप किसको एक एक करके वैल्यू रख दें 500 200 300 और 100, ठीक है। मतलब आंसर को है ना सवाल में पुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है फिर आंसर मिल जाएगा, ठीक हो गया। अगले और क्वेश्चन को देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 18 हमारे को क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन हमें दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ 1/x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 6, देन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ जो है x इस, आपको कहना है ये चाह रहा सवाल में कि आपको 1/x की वैल्यू दे रहा है और y की वैल्यू गिवन दे रहा है। वो कह रहा है देन फिर जो है वैल्यू हमें किसकी मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है इन टर्म ऑफ x में। अब इन टर्म ऑफ x का यहाँ पे इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि आप y की वैल्यू मालूम करो, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू में x होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि है ना x से जो है y की वैल्यू बने। y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रहा है ना आपको 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी y की वैल्यू मालूम करने का बोल रहा है। अब देखो इसका मतलब है कि हम आंसर के अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनना चाहिए -6 आना चाहिए, ठीक है। वो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब क्या करो, आप x की वैल्यू को पुट करो इसके अंदर, यहाँ पे x दे रहा है ना आपको, खाली y तो दे नहीं रहा, सिर्फ x दे रहा है। अब x इसके अंदर पुट करते हो और हमें क्या बनाना -6, और जिस ऑप्शन से भी हमारा -6 बन जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है। अब देखो पहले 1/x दे रहा है ना, इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। यहाँ तो 1/x दे रहा है, हमें क्या जो है रखनी है, खाली x की वैल्यू रखनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। 1/x दे रहा है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ। अगर 1/x का रेसिप्रोकल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 1/4 के, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल जब हमने करा तो x की वैल्यू बन गई और y की वैल्यू क्या दे रहा था हमें -6। तब इस वाले पहले वाले ऑप्शन में हम जो है y की वैल्यू रखते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2x, x की जगह मैंने क्या रख दिया 1/4 रख दिया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास कितना बन गया -3 डिवाइडेड बाई 1/2 है ना, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका यहाँ पे क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, जब इसने ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 3 × 2 -6, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास
राइट था। ठीक है, अगर ए ऑप्शन राइट नहीं होता तो फिर बी ऑप्शन राइट होता। हम एक्स की जगह क्या करते हैं, बी में वैल्यू रखते। ठीक है, फिर जो है हम सी के अंदर एक्स की वैल्यू रखते। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक राइट ऑप्शन होता। अगर तीनों नहीं होता तो वहाँ पर नन ऑफ दिस होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 हॉर्स, इन हाउ मैनी मैन इन हाउ मैनी हॉर्स विल बी 15 डू द सेम वर्क। अब देखो ये भी आपको, ये जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अभी मैंने आपको पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो मैंने उसमें आपको समझाया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले कॉलम बनाने ने। ठीक है, कॉलम बनाने मेन की जो आपको जो जो डेटा में दे रहा है, मेन दे रहा है तो आपने मेन लिख दिया, और कौन कौन चीज़ें बोल रहा है, टाइम का बोल रहा है तो हॉर्स लिख दिया। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें बोल रहा है, आगे डेज तो नहीं बोल रहा, तो दो का कॉलम बन गया। अब आपको देखो कि यहाँ पे क्या क्या दे रहा था डेटा में 36 बोल रहा था, यानी कि 36 बंदे हैं, कितने जो काम कर रहे हैं, कितने उसमें टाइम का काम कर रहे हैं 25 में। ठीक है, यानी कि 25 हॉर्स वो काम कर रहे हैं। तो आगे पूछ रहा है आपको इन हाउ मैनी हॉर्स, यानी कितना टाइम वो काम करेंगे 15 डू अ सेम वर्क। ठीक है, 15 बंदे वो कह रहा है कितने टाइम में काम करेंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आगे आपको स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, इन हाउ मैनी हॉर्स विल बी 15 डू द सेम वर्क। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 15 बंदे वही काम कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, हमने दो कॉलम बनाए। ठीक है, मेन लिख दिया, मतलब 36 बंदे कितने टाइम में काम कर रहे थे 25 घंटों में। अब वो कह रहा है कि 15 बंदे वही काम कितने दिनों में करें और कितने टाइम में करेंगे। अब हमें वो मालूम नहीं है तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो एक्स है। ठीक है, मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा 15x। ठीक है, बराबर आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू आएगा। इक्वल टू हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, यहाँ पे कर लें तो 5 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 3 ऊपर गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कटे हम। ठीक है, 2 जो है 2 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तो 2 यहाँ पे 1 ऊपर, 2 3 6 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब इसका सम कर लेते हैं तो हो जाएगा 0, 8 और 2 10, 0 1 ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 900 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 900 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 15 यहाँ पे क्या कर रहा है एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड। आप क्या करो 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, या फिर आप जो है 5 के टेबल से कैंसिल कर दो। मैं 3 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास फिर 5x बराबर हो गया किसके 300 के। अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, यानी कि x की वैल्यू हमारे कितने आ गई यहाँ पे हमारे पास 5 6 ज़ा 30 तो आएंगे 60। ठीक है, यानी कि आपके पास वो जो 15 बंदे हैं वो कितने दिन और कितने टाइम में काम करेंगे, 60 घंटों में वो जो है काम कंप्लीट करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है, व्हाट इज़ द 11 इन बाइनरी। ठीक है, अब देखो बाइनरी क्या होता है बेसिकली, ये जो है कंप्यूटर में यूज़ होता है। किस में होता है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी। ठीक है, कंप्यूटर को जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो किस में होती है, बाइनरी में। अब बाइनरी का क्या मतलब होता है, 0 और 1। क्या मतलब होता है 1 0 या 0 1। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे बाइनरी में तो 0 और 1 की ही बात करेंगे, कोई और नंबर इसके अंदर नहीं होता। अब हम क्या करेंगे 11 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम के लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप ये कॉलम बना लो। ठीक है, 11 आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, मतलब तो सबसे छोटे टेबल से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा 1, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 2 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना था, बाइनरी नंबर में बताना था ना, तो बाइनरी नंबर कौन सा होता है 1 और 0, तो ये हमारे पास जो ये नंबर्स बचे हैं ये हमारे पास बाइनरी बन जाएंगे, यानी कि 1। ठीक है, 1 0 1 1। ठीक है, तो ये 1 0 1 1 हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन मेरे समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आपको वर्ड प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।